श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट शो के अपडेट्स मिलते रहे। तो जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पे परिवार में सब लोग जो हैं वो बहुत ही परेशान होते हैं कि अमन और अंजलि कहाँ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बहुत ही गुस्से में रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों हो, और क्योंकि वो गणेश अवस्थी से बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों ऐसे कर रहे हैं, और हमें नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो बोलती है कि आप मेरे ससुर जी से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, आपने अपनी बेटी यहाँ पे शादी करके भेजी है। तो वो बोलते हैं कि आपने कौन सी बेटी और कैसी बेटी, मैंने तो कोई शादी नहीं की है मेरी बेटी की, वो खुद से शादी कर ली है तूने। तो ये सब चीज़ें बोलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सपना जी जो होती है वो राघव से बोलती है कि हमारी बेटी कहाँ है, प्लीज़ मेरी बेटी मुझे बता दीजिए कहाँ पर है, और मेरे दामाद जी कहाँ हैं। तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है कि हमें नहीं पता कि तुम्हारे बेटी और दामाद की तरह, और वो तुम्हारा दामाद नहीं है, वो मेरी बेटी, वो मेरा बेटा है, और उसकी शादी हमने करवा दी है दूसरी लड़की से। तो वो वहाँ पे जो चौखट पे खड़ी रहती है दूसरी लड़की, वो उसका नाम रहता है काव्या ठाकुर। वो बता देता है कि काव्या ठाकुर है इस घर की छोटी बहू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि की माँ होती है और पापा होते हैं, वो लोग को बहुत परेशानी होती है कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। इन लोग को तो ये शादी को गुड़िए का खेल समझ के रखा है, इन्होंने ऐसे कर दिए। और यहाँ पे अंजलि की माँ जो होती है वो बोलती है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सर घूम रहा है कि ये लोग मेरी अंजलि का क्या कर दी, कहीं ये लोग मेरी अंजलि को मार तो नहीं थी ये जान से। वो इस बात से बहुत मतलब परेशान रहती है अंजलि की माँ, और वो बहुत रोती रहती है। तभी हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी जो होते हैं वो बोलते हैं कि किसी की इतनी औकात नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी बेटी को मार सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो जाने के लिए घर की तरफ जाते रहते हैं, तभी वो चौखट पे खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो काव्या ठाकुर को देखते हैं, और यहाँ पे सपना जो होती है वो ये सब देखती है तो उसको चक्कर आने लगता है, और वो बोलती है कि ये लोग कैसे हैं, मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी अंजलि कहाँ गई। उसके मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र ये सब देख के वो लोग बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ देखते हैं कि निवेदिता, सारिका और बाकी की सारी घर के मेंबर्स जो होते हैं वो लोग वहाँ रहते हैं, और वो ये शादी को देखते हैं। और वो उसके गृह प्रवेश के लिए जैसे ही आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि बट अमन कहाँ है, बिना अमन के हम कैसे गृह प्रवेश करवा सकते हैं इसका। तो वो बोलती है कि अमन भी रास्ते में है, वो आ ही रहा होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जो निवेदिता और सारिका होती हैं वो लोग बोलती हैं कि पर ये रिवाज गलत है ना, बिना ऐसे कुछ रीति रिवाज बनाए गए भैया, हम नहीं कर सकते। तभी चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो राघव सिंह से कहता है कि अमन को जो नींद का डोज दिया गया था वो ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से अभी वो सो रहा है, वो होश में आएगा तब वो आ जाएगा। यहाँ पे भजन उसको लेने गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो उसे बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पे संभाल लो। जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उनसे ऐसा बोलता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परिवार में सारे लोग होते हैं सब लोग इस काम को करने से मना कर देते हैं। निवेदिता और सारिका जो होते हैं वो बोलती हैं कि लेकिन हम ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर का भी कुछ रीति रिवाज है, तो हम ऐसे इस चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते। पर यहाँ पे गति जो होती है वो बोलती है कि अरे लगन का मुहूर्त बीता जा रहा है, आप लोग ऐसे कैसे हम सब का अपमान कर सकते हैं ऐसे हमें चौखट पे खड़े करके। तो यहाँ पे जो काव्या ठाकुर होती है वो बोलती है कि आप लोग ये मेरा अपमान कर रहे हैं, हमारा इस तरीके से अपमान करना बहुत ही गलत है ये सब चीज़ें। तभी राघव के पास जो गौरव होता है वो आता है, और वो उसे बोलता है कि अमन कहाँ है भैया। तो जो राघव होता है वो बोलता है कि वो अभी आता होगा, क्यों क्या दिक्कत है तुम्हें। तो वो बोलता है कि लेकिन यहाँ पे बिना अमन के ये गृह प्रवेश नहीं होगा। तो वो बोलता है कि राघव चिल्लाने लगता है। तो वो बोलता है कि चिल्लाइए मत भैया, ये आपका कोर्ट नहीं है, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो यहाँ पर हम ऐसे ये चीज़ें नहीं कर सकते जो भी गलत है। तो चंद्रभान ठाकुर होता है जो सोचता है कि अब क्या होगा। तभी जैसे ही महक और बाकी की लड़कियां होती हैं वो लोग बोलती हैं कि पर अमन भैया कहाँ है, और ये कैसी शादी है जिसमें हमने तो कोई चीज़ें देखी नहीं। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमन होता है बेहोश रहता है, और अभी उसे उसकी नींद खुलने वाली रहती है।
तो जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो होता है वो लोग इकट्ठे होके बोलते हैं कि नहीं, आप लोगों ने ये चीज़ें हमने तो नहीं देखी ये शादी और ये सब, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग गवाह हैं, तो आपने फ़ोटोग्राफ तो खींची होंगी ना, तो हमें फ़ोटोज़ दिखाइए, डेमो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो यहाँ पे जो गौरव होता है वो बोलता है कि ये शादी हम नहीं मानते, क्योंकि ये सब हमारे सामने तो नहीं हुआ, हम में से किसी ने नहीं देखा है कि ये शादी कब हुई है और कहाँ हुई है। पर इस बात से जो चंद्रभान, रति और काव्या होते हैं वो लोग थोड़े घबरा जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, मतलब अब कैसे इन लोग को प्रूफ दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई शादी तो हुई नहीं रहती, वो बस सिंदूर पहन के आ जाती है, सिंदूर डाल के खुद से। क्योंकि यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो बोलता है कि कन्यादान भी हुआ है और सिंदूरदान सब कुछ हो गया है, तो फिर वो इस बात को कंप्लीट करने के लिए, अपनी बात को मनाने के लिए वो बोलता है कि ये शादी हो चुकी है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो घर की लेडीज़ होती हैं वो लोग इस शादी को नहीं मानती, क्योंकि अभी तक ये शादी को किसी ने देखा नहीं है। तो यहाँ पे जो राघव होता है वो गिन्नी को आवाज़ देता है, तो गिन्नी बोलती है कि ये गृह प्रवेश मैं करवाऊँगी पापा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करवाऊँगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो जाके उसका गृह प्रवेश करवाती है और उसे उसका वेलकम करती है, उसे चुनरी उठाती है, उसको उसकी आरती उतारती है, टीका लगाती है, फिर वो उसको गृह प्रवेश करवाती है चावल का कलश रख के। तो जो सपना होती है वो ये सब देखती है कि ये कैसी बहन है, अपनी बहन का ही घर तोड़ने में लगी हुई है। जैसे ही वो उस घर में प्रवेश करती है तो सपना को वापस से चक्कर आने लगता है ये सब देख के, क्योंकि यहाँ पे अंजलि का हक होता है इस घर में, इस परिवार में, क्योंकि अमन और अंजलि की शादी होने वाली रहती है, पर वो लोग ने इसको धोखा दे दिया। और यहाँ पे जो गणेश जी होते हैं वो बोलते हैं कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम आपने तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सारा रिजॉर्ट बुक किया था, बीच के पास शादी होने वाली थी, ये वो सब बोलते हैं, बट वो उसका कोई असर नहीं होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भजन जो होता है वो राघव सिंह को कॉल करता है और वो बोलता है कि पर सर अभी यहाँ पे हो सकता है कि अमन होगा घर, क्योंकि वो चंद्रभान के घर पे पहुंच चुका होता है। तो वो बोलता है कि मैं इनके घर पे हूँ और देख रहा हूँ अमन को कहाँ पे है, पर शायद वो अंदर होगा, पर यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है। उसको आवाज़ लगाता है वो, और वो जो अमन होता है वो एक भी आवाज़ बाहर, मतलब वो आवाज़ नहीं देता कि मैं यहाँ हूँ। और वो फिर उसके बाद बोलता है कि ये सब तो मैंने आपके लिए ही किया था सर, थोड़ी बहुत तो चालाकियाँ और थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें चलती ही है ना। तो वो बोलता है कि तुम भूलो मत, एडवोकेट मैं बाद में हूँ पर मैं एक पिता भी हूँ, तो मुझे मेरे बेटे की फ़िक्र होती है, तुमने क्यों उसे क्यों नींद की दवाई खिलाई थी। तो बोलता है कि सर होता है ना, थोड़ी बहुत चालबाजी तो चलती है, कानूनी दाव पेच के हिसाब से तो ये गलत ही है, पर आपको जिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जैसे ही सुनता है तो उसे बोलता है कि आप टेंशन मत लो सर, आपके ही लिए मैंने किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो वहाँ नहीं मिलता, तभी यहाँ पे गति का फ़ोन आता है। तो गति उससे बोलती है कि अमन कहाँ पे है, तो वो बोलता है कि अमन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो वो बोलती है कि उसी में देखो, और युवराज के कमरे में होगा, बट वो बोलता है कि नहीं, यहीं पे हूँ मैं, यहीं पे दिख रहा हूँ। तो वो बोलता है कि हो सकता है वॉशरूम में होगा। तो जैसे ही वो ये सब सुनती है तो उसे जाके ढूंढने लगता है वॉशरूम, बट वो कहीं पे भी नहीं रहता है, वो देखता ही नहीं है। तभी युवराज जो भजन होता है वो राघव को कॉल करता है और उसे बोलता है कि सर यहाँ पे अमन तो नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो वो बोलता है कि ढूंढो उसे, वहीं पे होगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ राघव सिंह राजपूत जो होता है वो भी परेशान हो जाता है कि आखिर अमन जा कहाँ सकता है। और वो उसे फिर स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि तुम जल्दी से जल्दी अमन को ढूंढ के लेके आओ यहाँ पे, और उसे बोल देना कि तुम्हारी दुल्हन घर पहुंच चुकी है गृह प्रवेश के लिए। तो वो बोलता है कि ठीक है, और अगर वो जिद करेगा तो क्या बोलूँगा। तो वो बोलता है कि जिद अगर करे तो अंजलि का नाम ले लेना। तो तभी यहाँ पे गौरव जो होते हैं वो आते हैं और वो उससे बोलते हैं कि भले ही आपका सौतेला भाई हूँ मैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो उसे अंजलि जो होती है वो अपने घर पे लेके चली जाती है, अपने बस्ती में, और वो लोग शादी के जोड़े में तैयार होते हैं। और यहाँ पे पूरा जो गणेश अवस्थी और सपना अवस्थी होते हैं वो भी शादी के जोड़े में तैयार होके वो लोग शादी की रस्में पूरे करते हैं। तभी वहाँ पे पूरा
राजपूत परिवार पहुंच जाता है और सबके सामने अमन जो है वो अंजलि की मांग भरता है और वो बोलता है कि अभी एक जो एक रिवाज बाकी था, एक रस्म, वो पूरा होगा। तो अब क्या होगा अंजलि और अमन की शादी के बाद, और राघव के ऊपर क्या असर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।